अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं नादीन मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम मीठे मीठे पाकिस्तानी भाइयों को खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ट्रंप को जनाब नोबल इनाम फॉर पीस के लिए, अमन के लिए, नोबल इनाम के लिए नामजद किया जाए। पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये मुतालबा किया है। पहले अमेरिका में बैठे हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ये तजवीज़ किया था कि जी ट्रंप को नोबल इनाम फॉर पीस देना चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग रुकवाने का। और उसके बाद फिर उनके पीछे पीछे जनाब फ़ौरन से एक दिन भी नहीं गुजरने दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने फिर ये मुतालबा कर दिया और तजवीज़ कर दी, सिफारिश पेश कर दी कि जी डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नोबल इनाम फॉर पीस के लिए, अमन के लिए नामजद किया जाना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ये नोबल इनाम फॉर पीस किसी को दिया जाता है ना, वो सिर्फ पीस नहीं होता, उस बंदे की पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि भाई इसने अमन के लिए क्या रोल प्ले किया। और अमन में सिर्फ ये नहीं होता कि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, उनको आप उनकी आप जंग रुकवा देते हो, नहीं, उसकी बाकी ज़िंदगी भी देखी जाती है। आया वो इंडिया और पाकिस्तान में जंग बंदी करवा रहा है, लेकिन क्या वो ईरान और इसराइल में जंग बंदी करवा रहा है? ईरान को तो वो धमकियां दे रहा है सुबह शाम कि इंज कर देंगे, इंज कर देंगे, इंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गजा के अंदर जो इजरायली बमबारी कर रहे हैं उनको जनाब वो एमुनेशन दे रहा है, उनको वो पैसा दे रहा है, उनको हथियार दे रहा है, उनको सारी सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट भी उनको कर रहा है। पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ, तो फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, उनके लिए यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। वो बंदा जो ना सिर्फ वहां तक, फिर कभी रशिया के साथ जनाब वो यूक्रेन वाली वॉर के अंदर वो इंटरफेयर करता है, कभी बाकी मामलात में वो कोरिया के साथ इंटरफेयर कर रहा होता है। अब इस तरह के बंदे को नोबल इनाम फॉर पीस के लिए नामजद किया जाए, और फिर एक वो बंदा जो ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात भी रखता है जो डेमोक्रेट्स नहीं है, जो जमहूरियत के खिलाफ है, जो अपने मुल्क में आईन और कानून की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। देखें, वो जो नॉर्वेजियन इदारा है ना, जो नोबल इनाम फॉर पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स वो देता है, ये सारे एक ही जिम्रे में आते हैं। जब वो ये देते हैं नोबल प्राइज, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई आया ये बंदा डिक्टेटर्स के साथ कितना उठता बैठता है, ये डिक्टेटर्स को कितना सपोर्ट करता है। अगर ट्रंप किसी ऐसे मुल्क के किसी डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहा है जो अपने मुल्क में आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, तो भाई वो नहीं देंगे इनाम। वो जानते हैं भाई इसको अगर इनाम देंगे तो पूरी दुनिया हमारे इदारे के ऊपर सवाल उठाएगी कि भाई आपने किस तरह के बंदे को आपने नोबल इनाम फॉर पीस दे दिया, जो डिक्टेटर्स को सपोर्ट कर रहा है, जो डेमोक्रेसी के लिए नहीं बोल रहा, जिन लोगों ने अपने मुल्क में आईन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। सो ये सारी तो बात आ गई नोबल प्राइज फॉर पीस के लिए। मैंने आपको कैटेगरी बता दी कि किस तरह से किन लोगों को दिया जा सकता है, किन लोगों को नहीं दिया जा सकता। अब आते हैं, बात करते हैं फील्ड मार्शल साहब के ऊपर। फील्ड मार्शल ने जनाब वहां पे अमेरिका में बैठकर तजवीज़ किया और पीछे हमारी हुकूमत ने ऐसे पॉलिश करने में, आपको पता है शहबाज शरीफ तो सबसे आगे होता है, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। उसने जनाब फ़ौरन से जनाब उनकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम सिफारिश करते हैं, तजवीज़ देते हैं कि जी ट्रंप को नोबल प्राइज़ फॉर पीस देना चाहिए। ठीक हो गया यार, ईरान के साथ वो लड़ाई कर रहा है, फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर वो बम्बारियां करवा रहा है। किस मुंह से आप ये अपील कर रहे हो कि जी उसको अमन प्राइज़ देना चाहिए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, या अपने पापा की गोद में बैठने के लिए, या उसको कहने के लिए कि खुदा दा ना है सानू गोद ले लै, खुदा दा ना है जिस तेरे तो पहला जो बाइडन सी उन्हें सानू गोद लिया सी, तू सानू गोद ले लै। जे तू सानू गोद ना लिया तो इमरान खान ने सानू खा छड़ना है। इमरान खान नहीं छोड़ेगा हमें अगर तू हमारे साथ ना खड़ा हुआ, तो मेहरबानी करके तू हमारे साथ खड़ा हो जाए। इनको डर है कि बजाय इसके कि कहीं ट्रंप जो है या जो अमेरिकन जो हैं वो कहीं ये सवाल ना करना शुरू कर दे कि भाई मुल्क के अंदर आईन और कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं, मुल्क के अंदर इमरान खान की जो इलीगली आप लोगों ने उसे गिरफ्तार किया हुआ वो क्यों रखा हुआ जेल के अंदर, जो आप लोगों ने अवाम के मैंडेट चोरी किया वो क्यों किया, वापस करें अवाम को। पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, आईन और कानून की पामाली की जा रही है, कहीं उसके ऊपर सवाल ना उठना शुरू हो जाए। इस वजह से बेहतर यह है कि बजाय इसके कोई ऐसे सवाल आ जाएं, एक तो जाकर उनके कदमों में पड़ जाओ, एक तो उनसे बोलो कि भाई तुसी हमारे जनाब माई बाप जो कहोगे हाजिर हाँ, साढ़े को लैनियां मदनियात पईयां ने इत्थे, किन्ने लैनियां ने? बलोचिस्तान से इतना सोना मदनियात निकल रहा है, वो भी आपका है, ये भी आपका है, और ये तो सारा मुल्क आपका है, आए ना। आप क्यों शर्मा रहे हैं? आप थोड़े से मदनियात के लिए यूक्रेन में जाकर जनाब आप फड्डे कर रहे हैं। वो पाकिस्तान भरा पड़ा है मदनियात से यार, अपने घर की बात है, आए आप इधर बिस्मिल्लाह तो करें। अब इस तरह से जाके उनकी चापलूसी की जा रही है, इस तरह से जाके उनकी गोद में बैठने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हमारे सर पे शफकत का हाथ रख दें। क्योंकि अगर ट्रंप ने या उसकी इंतजामिया ने शफकत का हाथ रख दिया तो हो सकता है कि जहां हमें मजीद थोड़ा टाइम मिल जाएगा पाकिस्तान में हुकूमत करने का। अगर ये सोच रहे कि भाई इनकी कुर्सी लंबे टाइम के लिए बची रहेगी, इनका इक़्तिदार जो है वो लंबे टाइम के लिए बचा रहेगा, तो वो भूल है इनकी।
इनको ट्रंप भी नहीं बचा सकता। और हैरानगी की बात यह है कि वही लोग हैं जो कुछ अर्सा पहले इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि जी इमरान खान ट्रंप को आवाजें लगा रहे हैं, इमरान खान ट्रंप से मदद मांग रहा है। आज उसी ट्रंप के लिए नोबेल इनाम फॉर पीस नाम के लिए खड़े हो गए हैं, ये आवाजें उठा रहे हैं। वो जिस ट्रंप को इमरान खान का अब्बा बना के पेश कर रहे थे, आज उसी ट्रंप की गोद में बैठ गए। मतलब आप इनकी मुनाफकत देखे, हिपोक्रेसी देखे, इनकी मुझे हैरानगी होती है ये बूट के तस्मों के साथ लिपटे हुए इन टाउटों के ऊपर कि वही इमरान खान जिसके ऊपर आप इल्जाम तराशी करते थे, और जी इमरान खान को अगले यहूदी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो इलेक्शन लड़वा के चांसलर बनाएंगे, फिर यहाँ से ले जाएंगे, कहेंगे जी ये हमारा बंदा है हमें दे दो। और आप देखो क्या हो रहा है। मतलब इस तरह के इल्ज़ाम लगाए लोगों ने इमरान खान के ऊपर। पिछले 20 साल से इमरान खान को यहूदी एजेंट बना के पेश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि यहूदी एजेंट कौन है? आप यहूदियों के साथ या इसराइल के साथ कौन बैठा हुआ है? अगर आप ट्रंप के कदमों में इस हद तक जाकर बैठ जाते हो तो इसका मतलब यह है कि आप इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हो। अगर आप ट्रंप के साथ इस तरह उसकी गोद में बैठ जाते हो तो आप इसराइल के खिलाफ किस तरह खड़े हो सकते हो? ट्रंप में और इसराइल में क्या फर्क है? अमेरिका और इसराइल में क्या फर्क है? आप इसराइल की गोद में बैठ के आप ट्रंप की गोद में बैठ के इसराइल को तड़ियां लगा सकते हैं। आप ट्रंप की गोद में बैठ के, अमेरिका की गोद में बैठ के उनकी गुलामी करके आप इसराइल में मिसाइल ठोक सकते हैं। मतलब सोचे ना किस तरह से हो सकता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम यहूदियों के खिलाफ हैं, हम इसराइल के खिलाफ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। दूसरी तरफ आप उनके अब्बू की गोद में बैठ गए। एक तरफ आप इसराइल के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ आप इसराइल के अब्बू की गोद में बैठे हुए हैं। मैंने आपसे पहले दिन से कहा था कि ये जितने भी हमारे मुल्क के अंदर मुल्ला हैं, ये चाबी वाले, टीएलपी वाले, इनको जानबूझ के चाबियां दी जाती हैं कि इमरान खान को यहूदी एजेंट बना के पेश करो, इमरान खान को पाकिस्तान में फितना बना के पेश करो, इमरान खान को पाकिस्तान का दुश्मन बना के पेश करो। और ये जो लोग हैं ना, इनको मसीहा बना के पेश करो। इनको बोलो कि यार ये बिल्कुल ठीक है। इमरान खान के वो अल्फाज, इमरान खान ने कहा था कि दोस्ती सबसे होगी, गुलामी किसी की नहीं होगी। आप देखें अगले आपको दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वो लंच में और डिनर में लेकर जा रहे हैं। अब इस गुलामी के बाद, इस चापलूसी के बाद ये लोग अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान का जिस लेवल का नुकसान करवाएंगे। ईरान क्या सोच रहा है आपके बारे में यार? आपके हमसाया मुल्क ईरान, अफगानिस्तान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपके ऊपर यकीन नहीं करते। उनको पता है कि आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, आपने अमेरिका की गोद में बैठ जाना है। ईरान ने अभी परसों ट्वीट किया हुआ था कि हम वो नहीं है जो वाशिंगटन जाकर उनकी गोद के अंदर बैठ जाए। हम ईरानी हैं, हम हुसैनी हैं, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, चाहे हम खत्म हो जाए। सरेंडर नहीं करेंगे, ना ही गोद में जाके बैठेंगे, हम लड़ेंगे। किस तरह से आप बोलेंगे कि यार ईरान आपके ऊपर ट्रस्ट करे? ईरान देख रहा है कि आप जाके चापलूसी कर रहे हो। ईरान बेचारा इसराइल के साथ लड़ रहा है और आप इसराइल के अब्बू को नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए नामजद करने के ऊपर तुले हुए हो। किस तरह से ईरान आपके ऊपर ट्रस्ट करे? किस तरह से अफगानिस्तान आपके ऊपर ट्रस्ट करे? मैं बार बार यहाँ पे चीखता हूँ कि आपको अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके उनके साथ आपको एक ब्लॉक बनाना चाहिए, एक चेन बनानी चाहिए, उनके साथ आपको अमन कायम करना चाहिए। लेकिन आपको हमसायों की फिक्र नहीं है। आप जो हमसायों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, जो आपके हमसायों से लड़ रहे हैं, आप उनकी गोद में जाके बैठ जाते हो। बार बार हमारी तारीफ भरी पड़ी है, आप बार बार चले जाते हो कि जी आओ साड़ी मादरियात भी ले लो, जो कहोगे करांगे। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो थोड़ी सी मुद्दत की आपकी रह गई हैं हुकूमतें, वो बचाने के लिए। लेकिन जो मर्जी है कर लें हजूर, आप नहीं बचा सकेंगे। और हम पाकिस्तानी इस चीज के ऊपर जोर देते रहेंगे कि हमने अपने हित्ते के अंदर अमन लेके आना है और हमने अपने हमसायों का ट्रस्ट बहाल करना है। पहले ही अफगानिस्तान हमारे पर ट्रस्ट नहीं करता, पहले ईरान हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, और आप आज दोबारा उनके दुश्मनों की गोद में बैठने की तैयारियों में पड़े हुए हैं। दोस्ती करें, ताल्लुकात रखें, आप बिजनेस की बुनियाद के ऊपर तिजारत करें, दो तरफा ताल्लुकात रखें। लेकिन गुलामी क्यों कर रहे हैं? जूतों में जाकर क्यों बैठ रहे हैं? उनको नोबेल इनाम के लिए नामजद क्यों कर रहे हैं? वो है इस काबिल कि उसको नोबेल इनाम दिया जाए? वो फलस्तीन के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, वो ईरान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, वो यूक्रेन में जो कुछ रशिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, वो है इस काबिल कि उसको नोबेल इनाम फॉर पीस दिया जाए? अपने दिमागों की सफाई करवाएं, मेहरबानी करें, अपने मुल्क का सोचें, अपने लोगों का सोचें, अपनी धरती का, अपने हित्ते का, अपने हमसायों का सोचें। इसी में हमारी बेहतरी है। अगर इस तरह करते रहेंगे तो माजी की तरह आप मजीद हमारा नुकसान करेंगे। इजाजत दें, नई वीडियो में मिलेंगे, नई शुक्र पर बात करेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।